दोस्तों, भारत के फाइटर जेट्स का सबसे बड़ा वीक पॉइंट अगर कुछ रहा है तो वो एयरक्राफ्ट नहीं बल्कि उसके इंजन है। और आज भारत ने इसी वीकनेस को एक स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में कन्वर्ट करने की डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम रख लिया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज और रोल्स रॉयस ने आमका के लिए सॉवरेन इंडिजिनस कॉम्बैट इंजन जो है वो डेवलप करने की स्ट्रेटेजिक इंटेंट जो है वो अनाउंस की है। डिजाइन से लेकर डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग तक इंडिया में कैपेबिलिटी बिल्ड करने का जो ऑब्जेक्टिव है वो इसका ऑब्जेक्टिव है। और साथ ही इंडिया में एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स स्टेब्लिश करने की जो पॉसिबिलिटी है वो भी एक्सप्लोर की जा रही है। ये सिर्फ एक कॉर्पोरेट पार्टनरशिप नहीं है। यहाँ से ये सवाल निकल कर आता है कि क्या इंडिया जो है वो फाइनली फाइटर जेट इंजन टेक्नोलॉजी में फॉरेन जो डिपेंडेंस है उसको तोड़ने की स्टेज पर पहुंच रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या रिलायंस और रोल्स रॉयस जो है उसका जो ये मॉडल है डीआरडीओ के कावेरी 2.0 और जो अदर इंटरनेशनल इंजन पार्टनरशिप्स हैं उनके साथ मिलकर इंडिया को एक जेन्यून इंडिजिनस एरोस्पेस इंजन या फिर एरो इंजन की हम बात करते हैं उस इकोसिस्टम को इंडिया को दे सकता है। तो हम इस पूरी चर्चा को आज करेंगे और जो फ्रंट है जिसको हम समझने की कोशिश करेंगे कावेरी 2.0 दूसरा फ्रंट। इसी वीक हमने देखा कि रिपोर्ट्स आती हैं जिसमें जीटीआरई के कावेरी प्रोग्राम की जो रिडिजाइन है 90 किलो न्यूटन क्लास इंजन को लेकर भी वो सारा कुछ रिन्यूड एक्टिविटी जो है वो सामने आई है। कावेरी ओरिजिनली तेजस को पावर करने के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन रिक्वायर्ड परफॉर्मेंस टाइमलाइन पर अचीव ना करने पर उसके बाद तेजस प्रोग्राम को डीलिंक कर दिया गया था। और अब कावेरी 2.0 को हायर थ्रस्ट जो कॉन्फ़िगरेशन है उसके साथ में रिवाइव करने का डिस्कशन जो है वो पोटेंशियली फ्यूचर तेजस अपग्रेड करने के लिए किया जा रहा है। तो क्या भारत जो है एक नहीं बल्कि मल्टीपल इंडिजिनस परपल्शन और पाथवे साइमल्टेनियसली डेवलप कर रहा है। और आमका के लिए एडवांस जो फॉरेन एक्सपर्ट्स हैं प्लस इंडियन मैन्युफैक्चरिंग और कावेरी के थ्रू जो है वो इंडिजिनस R&D कैपेबिलिटी वो सारा कुछ यहाँ पर डेवलप हो रहा है। तो अब हम बात करते हैं कि इंजन जो है वो इतना मजबूत होना क्यों इम्पोर्टेंट है और जो हमारे जैसे देश है उनके लिए इंजन टेक्नोलॉजी डेवलप करना क्यों इतना इम्पोर्टेंट हो गया, क्यों वो वहां तक नहीं पहुंच पा रहे। तो भारत की अगर हम बात करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट का जो है वो एयर फ्रेम दुनिया से खरीदा और या फिर ये कहें कि जॉइंटली डेवलप किया जा सकता है, लेकिन इंजन जो है वो हार्ट होता है, दिल होता है। और वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रेटेजिकली सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है जो इंडियन टेक्नोलॉजी में आती है, चाहे हम हाई टेम्परेचर मटेरियल्स की बात करें, सुपर अलॉयज की बात करें, टर्बाइन ब्लेड्स की बात करें, एडवांस कोटिंग्स हो, कंप्रेस हो, और पूरा ये सिस्टम और सारा कुछ पूरा थर्मल मैनेजमेंट से लेके सारा कुछ जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस तरह की जो हाईली कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी इन्वॉल्व होती हैं। और यही रीजन है कि फाइटर इंजन टेक्नोलॉजी जो है वो दुनिया की सबसे डिफिकल्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी में काउंट होती है। और जैसे कि मैंने कहा कि हमारे जैसे कई देश हैं जो इस टेक्नोलॉजी को अचीव करने में काफी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। तो सवाल ये है कि अगर इंडिया फाइटर एयरक्राफ्ट बना सकता है तो मिसाइल बना सकता है और न्यूक्लियर सबमरीन ऑपरेट कर सकता है, तो इंडिजिनस हाई परफॉर्मेंस फाइटर इंजन बनाना इतना डिफिकल्ट क्यों भारत के लिए हो रहा है? क्या हम वहां पर अब उस और कदम बढ़ा रहे हैं? मिधानी कनेक्शन की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक जबरदस्त यहाँ पर लिंक है। और यहाँ पर मिश्र धातु निगम लिमिटेड की बात करते हैं, मिधानी का जो डेवलपमेंट है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मिधानी को जी एरोस्पेस से S400 जो है वो अप्रूवल मिला है और मेटेलिक जो मटेरियल है वो टेस्टिंग मेकिंग इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू रिसीव दिस अप्रूवल फॉर अ ब्रॉड रेंज ऑफ एरोस्पेस मेटेलिक मटेरियल्स टेस्टिंग। तो ये जो हेडलाइन है ये आप न्यूज़पेपर्स में देख रहे हैं, लेकिन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम बात करते हैं इंजन मटेरियल्स टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन, प्रिसीशन मैन्युफैक्चरिंग, पूरी जो चेन है ये मैटर करती है। तो क्या भारत जो है वो फाइनली एक कंप्लीट एरोस्पेस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम जो है वो बिल्ड करना है, नॉट जस्ट असेंबलिंग एयरक्राफ्ट? तो यहाँ पर और बड़ा जो सवाल ये है कि क्या भारत का जो डिफेंस एम्बिशन है वो सिर्फ मेक इन इंडिया नहीं बल्कि उससे भी बढ़कर लिमिटेड नहीं रह गया आज तक, बल्कि ये कहें कि एक अगले स्तर तक ये पहुंच रहा है। डिजाइन इन इंडिया, डेवलप इन इंडिया, टेस्ट इन इंडिया एंड मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया एंड ओन द आईपी
एंड डिलीवर इट टू द वर्ल्ड। अगर आम का इंजन जो प्रोग्राम है वो जेन्युइनली सॉवरेन कैपेबिलिटी क्रिएट कर सकता है, तो फ्यूचर में भारत को किसी भी फॉरेन सप्लायर के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस, पॉलिटिकल अप्रूवल, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन या फिर जियोपॉलिटिकल की प्रेशर की आवश्यकता, ये सारी चीजें फेस नहीं करना पड़ेंगी। तो सवाल इसमें बहुत सारे निकलते हैं जिसको हम थोड़ा और डिटेल से समझेंगे, और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है उमेश अग्रवाल जी। उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय श्री राम उमेश जी, बहुत स्वागत है आपका। जय सिया राम। उमेश जी, क्या आपको लग रहा है कि आम का जो इंजन है इंडिया की डिफेंस की सेल्फ रिलायंस को लेकर एक रियल लिटमस टेस्ट बनेगा, जिस अपडेट को हम यहाँ पर आज डिस्कस कर रहे हैं? अंबर जी, कुछ दिन पहले लग रहा था कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो हमारा तेजस एयरक्राफ्ट है वो मैन्युफैक्चर करके हैंगर में रख रखा है। ऐसे कम से कम 26 से 30 एयरक्राफ्ट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने मैन्युफैक्चर करके रख दिए। जीई ने हमको 99 इंजन देने का वादा किया था, F404 इंजन, और अभी तक 7 इंजन दिए हैं, 7 या 8 इंजन दिए हैं, और डिलिबरेटली करते जा रहे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने उनके ऊपर पेनाल्टी क्लॉज भी लगाया है। अब देखिए, जीई जो है भारत की एक मेटलर्जिकल कंपनी है, मिदानी, उसको S400 सर्टिफिकेशन देती है। मतलब ये है कि जीई भारत के अंदर सप्लाई चेन बना रही है, क्योंकि उसको F404 के 99 इंजन, उसके बाद 100 इंजन एडिशनल इंजन उसको ऑर्डर मिल चुके हैं। अब वो नाटक ना करके उसको अक्कल आ चुकी है, इसके लिए मिदानी के साथ वो अभी कोलैबोरेशन कर रहा है। और भारत में बहुत कम कंपनीज है जो एरोस्पेस इंजन के कंपोनेंट्स और पार्ट्स बनाती है, जिसमें मिदानी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है। तो जीटी का एक तरह से प्लांट जो है, कोई भी असेंबलिंग प्लांट या एमआरओ प्लांट जो है, वो भारत के अंदर लग रहा है फॉर F404 एंड F414। उसके अलावा भारत की, आपको याद होगा कि साफरान के साथ हमारा $8 बिलियन का डील चल रहा है। पर साफरान क्या है, हमेशा ओवर कमिट करता है, अंडर डिलीवर करता है। अब भारत के पास कोई ऑप्शन नहीं है। रोल्स रॉयस हमारे पास आया था, उसने बोला था कि हम आपको कंप्लीट नया इंजन बना के देंगे। उसकी थ्रस्ट भी उसने जो है साफरान से ज्यादा बताई थी, और उन्होंने ये भी बोला था कि हम आपके लिए जो ये जो प्रोटोटाइप है 2032 तक रेडी हो जाएगा। आपके पास कंप्लीट आईपी राइट्स होंगे, आपके पास पूरा इसके ऊपर कंट्रोल होगा। पर भारत ने एक तरह से तवज्जो नहीं दी, क्योंकि उनको साफरान और रोल्स रॉयस पे, दोनों पे भरोसा नहीं है। अब रोल्स रॉयस ने क्या किया, भारत की सबसे बड़ी प्रीमियर कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ वो इस क्षेत्र में उतर रहे हैं। आज रिलायंस ने इसका खुलासा किया। रिलायंस के जो उत्तराधिकारी है अनंत अंबानी, उन्होंने बोला है कि रोल्स रॉयस के पास जो टेक्नोलॉजी है और रिलायंस का जो एग्जीक्यूशन है, उससे आगे जाके हमारे पास हमारा खुद का सॉवरेन इंजन बन जाएगा। अम्बा जी, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, बिकॉज राइट नाउ हमारे पास हमारा इंजन न रहने से हमारी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ कम होती जा रही है। बट जी, एक और एक चीज बता देता हूँ कि कावेरी इंजन 2.0 के लिए भारत सरकार ने एक तरह से मंजूरी दे दी है। सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि रोल्स रॉयस और रिलायंस ने बोला है कि हम यहाँ पर एरोस्पेस गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स जो है वो बनाएंगे, जिसके कारण जो डिजाइन है, डेवलपमेंट है, मैन्युफैक्चरिंग है, प्रोडक्शन है, और जो भी लाइफ सपोर्ट की जरूरत है, वो पूरा ये एक तरह से काम कर देगा। इसे हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और एक चीज आप देखिए कि जो जीटीआरई है वो 90 किलो न्यूटन के इंजन बना रही है, ताकि क्या होता है कि इंजन को रिप्लेस भी करना पड़ता है। जैसे एयरक्राफ्ट जैसे जैसे ओल्ड होते हैं, आपको 4-5 साल में उसको रिप्लेस करना पड़ता है। तो 2025 में अगर आज जो एयरक्राफ्ट ऑपरेशनल है, उसको 2030 में नए इंजन की जरूरत पड़ेगी, और उससे उस समय जीई के ऊपर हम डिपेंडेंट नहीं रह सकते। इसके लिए कावेरी 2.0 को डिजाइन किया जा रहा है विद द बेसिस की वो उस समय जीई के F404 इंजन को रिप्लेस कर देगा।
अमर जी, एक और एक चीज है, ये एमका डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो इनिशियल एमका MK1 है, उसके अंदर जीई के F414 इंजन लगेंगे। उसके बाद MK2 जो है वो ये इंजन लगने वाले हैं इधर साफरान के या रोल्स रॉयस को। पर एक चीज है कि भारत के पास जो स्केर्सिटी थी, अब अबंडेंस आ गया है। एक और एक चीज बता देता हूँ, भारत ने जो रशिया का जो AL-31 इंजन है उसको कंप्लीटली रिवर्स इंजीनियर कर दिया है, जिसके कारण हम जो सुकोई 30 MK1 है वो भी भारत के अंदर प्रोड्यूस कर रहे हैं। HAL जो है एडिशनल 12 एयरक्राफ्ट भारत के अंदर बना रहा है और 2029 तक वो इंडियन एयरफोर्स को देने वाला है। मैंने बहुत पहले बोला था कि सुकोई जी। जो है उसके अंदर जो अपग्रेड हो रहे हैं वो सारे फीचर्स जो सुकोई 57 में है वो सब इंकॉर्पोरेट होंगे। ये आपको पहले भी बता देता हूँ। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई कि इंडिया ने एक तरह से मल्टी जनरेशनल जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट चालू कर दिया है। 4.55 5.56 सब साथ में चल रहा है। उसी के साथ आप देख रहे हैं कि मल्टी जनरेशनल जो फाइटर जेट के लिए इंजन है उसका भी काम चालू हो गया है। सबको याद होना चाहिए कि 1986 में हमने कावेरी इंजन का प्रोग्राम डेवलप किया था और 40 साल के बाद भी अभी तक हम 73 किलो न्यूटन का थ्रस्ट हम डेवलप कर पाए और जो इंजन का वेट है वो 1180 किलोग्राम का है। अंबर जी, अभी क्या है कि आपको कम से कम 100 किलो वेट रिड्यूस करने की जरूरत है। इसके अंदर आपको इसको 90 किलो न्यूटन करने की जरूरत है। तो इसके जो कंप्रेसर की डिजाइन है वो एक तरह से रीडिजाइन किया जा रहा है और इसमें अलॉयस यूज किए जाएंगे ताकि वेट कम हो और एक तरह से नया सिस्टम के साथ ये जीटी को रिप्लेस कर पाएगा। तो आज भारत के अंदर आप देख रहे हैं कि साफरान, रोल्स रॉयस और जीई तीनों भारत के अंदर अपने प्लांट्स और इंजन्स लगाने के लिए तैयार बैठे। अच्छा उमेश जी, एक बात बताइए कि रोल्स रॉयस के जो टेक्नोलॉजी और जो रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी रहेगी, क्या वो भारत को एक ब्रेक थ्रू दे सकती हैं जिस अपडेट पे हम बात कर रहे हैं? अम्बा जी कंफर्म देने वाली है क्योंकि रोल्स रॉयस तो हमें कंटिन्यूसली ऑफर दे रहा था। हम ही उनके ऊपर भरोसा नहीं कर रहे थे क्योंकि ये ब्रिटिश कंपनी है और अमेरिकन इन्फ्लुएंस हो सकता है। पर आप ये देखिए कि ब्रिटेन की इकोनॉमी आज के दिन में धराशायी होती जा रही है और भारत की जो एयरक्राफ्ट स्ट्रेंथ है उसको आज भारत के पास इफेक्टिवली देखा जाए तो 22 स्क्वाड्रन से ऊपर नहीं है। हम ये 31 स्क्वाड्रन भी इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि हम जैगुआर, मिराज और मिग जो है उसको खींच रहे हैं। और इसमें भी आप देखिए 18 स्क्वाड्रन हमारे पास सुखोई के हैं, 2 स्क्वाड्रन हमारे पास रफाल के हैं और 2 स्क्वाड्रन तेजस के हैं। तो आपको कम से कम 20 स्क्वाड्रन चाहिए और इफेक्टिवली आगे भी जाके आप ये देखेंगे कि भारत की जो स्ट्रेंथ है वो डिप्लीट होगी और आपको एयरक्राफ्ट की जरूरत है और एक एयरक्राफ्ट फाइटर एयरक्राफ्ट में कम से कम 2 या 3 इंजन की जरूरत होती है। तो इसके लिए आप ये देखिए कि ये जो इंजन है बहुत क्रिटिकल है और देश के अंदर अगर हमारे पास इंजन बनाने के लिए इकोसिस्टम, मेटलर्जी और सारी टेक इधर ही चालू हो जाती है तो देश के अंदर एक इकोसिस्टम बनेगा। भारत फाइटर जेट्स जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन के अलावा एक्सपोर्ट मार्केट के लिए भी कर सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और सबसे बड़ी बात है कि जीई इंजन का मिदानी के साथ एक कोलैबोरेशन ये बताता है कि जीई भी अपना जो प्लांट है मैन्युफैक्चरिंग या असेंबली या जो भी प्लांट है वो भारत में डाल रहा है और उसको एक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स की जरूरत है जो उसको अलॉयस जो है कंटिन्यूसली सप्लाई कर सके। ये मेरा मानना है। उमेश जी, आपने मिधानी की बात की। आपको लगता है कि मिधानी जैसे जो एडवांस्ड मटेरियल सप्लायर्स हैं, क्या वो भारत के फ्यूचर फाइटर इंजन जो है उनको एक मतलब पूरा जो इकोसिस्टम है उसको उसकी एक बैकबोन बन सकते हैं? डेफिनेटली बन सकते हैं अंबर जी, क्योंकि मिदानी ने पिछले बहुत सालों से मेटलर्जी में बहुत अच्छा काम किया है। और आप देखिए कि जी ने उनको S-400 जो मेटलर्जी है उसकी अप्रूवल दे दी है, जिसमें उन्होंने इसके ऊपर केमिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जिकल टेस्टिंग की है। इसका मतलब ये है कि इन्होंने मैंने सुना है कि टाइटेनियम बेस्ड इन्होंने अलॉयस बनाए और सिंगल ब्लेड क्रिस्टल इन्होंने बनाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं इन फाइटर इंजन्स।
तो आगे जाके भारत के अंदर जो मेटलर्जी इंडस्ट्री है वो भी डेवलप होगी, अलॉय इंडस्ट्री डेवलप होगी। और आप ये भी देखिए कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है वो भी एक तरह से फ्रंट फुट पे आ चुका है। वो भी चाह रहा है कि मल्टीपल कंपनीज के साथ उसके करार होंगे। और भारत अभी जीई के आगे देख रहा है, उसको समझ में आ गया कि जीई से इंडियन भीख मांगने से कोई मतलब नहीं है, वो अपने हिसाब से सप्लाई करेगा। इसके लिए आप देखिए कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने सुखोई का प्रोडक्शन वापस चालू कर दिया है। फ्रांस के साथ हम अब 114 मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट लेने वाले हैं। डोमेस्टिक एम का प्रोग्राम के लिए रशिया हमको सपोर्ट भी करने को तैयार है। और अब एक चीज है कि रशियंस हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, चीन हमें सपोर्ट करने को तैयार है, सैफरान हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार है। अब मैदान में रिलायंस और रोल्स रॉयस भी आ गए हैं। ये तो बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको जो चाहिए हम देने को तैयार है। ये तो बोल रहे हैं हम आपके लिए एक नया एरोस्पेस सेंटर डिजाइन जो इंजन के लिए वो पूरा सेटअप कर देंगे। आपको किधर जाने की भी जरूरत नहीं है। फ्यूचर में इसकी मेंटेनेंस, रिपेयर्स और ओवरऑलिंग भी हम कर देंगे। कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर जो रिलायंस करता है, इसके लिए बता रहा हूँ अमर जी। ऐसा ना हो जाए कि लोग हमें रिलायंस का एक तरह से एम्बेसडर बोलेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली हम 2 दिन से रिलायंस की न्यूज प्रसारित कर रहे हैं, पर नेशनल इंटरेस्ट में हमको बोलना पड़ रहा है, क्योंकि रिलायंस और रोल्स रॉयस की जो ऑफरिंग है वो एक तरह से देश के अंदर एक तरह से कॉन्फिडेंस देती है, क्योंकि रिलायंस का नाम ट्रस्ट से जाना जाता है। और मेरा ये मानना है कि अब भारत जो है इन विदेशी कंपनियों के साथ अपने टर्म्स पे डील करेगा। ऑप्शंस हमारे पास है। ये देखिए, दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। पहले प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी था, अब प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी हो चुका है। बिल्कुल, बिल्कुल। और अब सबसे बड़ा सवाल ये है उमेश जी कि क्या भारत जो है वो अगले दशक में फाइटर इंजन्स इंपोर्ट करने के बजाय वर्ल्ड क्लास इंजन डेवलप और एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ सकता है या नहीं? ये बहुत बड़ा सवाल है। हम अपना इंजन एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, हम तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, हम एमका एक्सपोर्ट करेंगे। भारत एक तरह से एक ऐसा सेंटर बन जाएगा जिसमें वर्ल्ड के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उसकी मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरऑलिंग भारत में होगी। फ्रांस के रफाल जो है उन्होंने पूरा एमआरओ सेटअप भारत के अंदर बना रहे हैं। जीई अपना मैन्युफैक्चरिंग बेस भारत में बना रहा है। अब आप देखिए रोल्स रॉयस रिलायंस के साथ आ रहा है। अगर ये तीनों आ जाते हैं तो भारत एक बहुत बड़ा मार्केट भी है। और भारत के अंदर मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल फाइटर एयरक्राफ्ट यहाँ पर बनेंगे, उसके इंजन्स भी बनेंगे। उसके एक तरह से आप ये देखिए कि पूरा इकोसिस्टम बन जाएगा। हमारा मिसाइल जो है हम इसराइल से ले रहे हैं, आपको मालूम है। एवियोनिक्स है, हमने घर पे एईएस से रेडार डेवलप कर दिया है, विरूपक्ष रेडार डेवलप कर दिया है। तो ये सब चीज बताती है कि भारत के अंदर मल्टीपल कंट्रीज के मल्टीपल फाइटर जेट्स बनेंगे। रफाल यहाँ पे बनेगा, आप ये देखेंगे कि एमका बनेगा, तेजस बनेगा, रशिया का सुकोई 30, सुपर सुकोई 30 या सुकोई 57 प्लस 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 सब बनने वाले हैं यहाँ पे। मेरा तो ये भी मानना है कि फ्यूचर में यूरो फाइटर जो है टाइकून, वो भी भारत के अंदर बन सकता है मंबर जी। एक तरह से भारत के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरो फाइटर जेट का इकोसिस्टम बन रहा है। और आपको ये भी बता देता हूं, अदानी डिफेंस ने यूरो फाइटर के साथ अभी करार किया है। उनकी पार्टनरशिप 2 साल पहले से हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर रोल्स रॉयस का इंजन बनता है तो आप समझ लीजिए कि उनके भी फाइटर जेट्स भारत में बन सकते हैं। तो बहुत बड़ा एक तरह से गेम हो चुका है। इसका मतलब यह है कि भारत के अंदर एक इंडस्ट्रियल लेवल इकोसिस्टम बन रहा है फॉर फाइटर जेट्स मैन्युफैक्चरिंग, मल्टी जनरेशनल। और जितने भी है 4, 4.5, 5, 5.5 और 6, सब के अंदर भारत है। 6 का हम ऑलरेडी एफसीएस प्रोग्राम हमने ज्वाइन कर लिया फ्रांस के साथ। 5 और 5.5 हम अमेरिका में बना रहे हैं। 4.5 का तेजस के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड प्रोग्रेस करता जा रहा है। और तेजस के लिए हम अभी कावेरी 2 का इंजन हम ऑलरेडी चालू कर दिए हैं। अगर जी देता तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। उमेश जी ने कहा चीन देता तो ठीक है, नहीं तो भाड़ में जाए। खैर,
आज की जो स्टोरी है उसको सिर्फ रिलायंस और रोल्स रॉयस की जो पार्टनरशिप है वो समझना ये कहें कि एक कतई गलत बात हो सकती है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो छुपी है। एम का इंजन, कावेरी 2.0, मैदानी की एडवांस मटेरियल कैपेबिलिटीज। तो डीआरडीओ की अगर हम रिसर्च की इसमें ऑफ कोर्स उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता, लेकिन प्राइवेट सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और ये सब मिलकर एक इकोसिस्टम जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। आज से आप आगे एक दशक देखें तो एक प्रॉपर इकोसिस्टम बन सकता है। लेकिन सेलिब्रेशन तभी मीनिंगफुल होगा जब इंडिया सिर्फ इंजन मैन्युफैक्चरिंग ना करे, बल्कि इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ओन करे, हमारे पास आईपी हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम खुद भुक्तभोगी हैं बहुत सारी चीजों के, और हमारे सामने कई सारी ऐसी सिचुएशंस रही हैं। बिकॉज फाइटर जेट का जो एयरफ्रेम है वो दुनिया को दिखाई देता है, लेकिन उसकी रियल जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है वो उसके इंजन के अंदर होती है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फाइटर का हार्ट इंजन है, और वही डेवलप करने की दिशा में भारत आगे बढ़ रहा है। अगर भारत ये कैपेबिलिटी जो है वो क्रैक कर लेता है, तो मैसेज सिर्फ पाकिस्तान या चाइना को नहीं जाएगा, मैसेज ग्लोबल डिफेंस इंडस्ट्री को जाएगा कि इंडिया इज नो लॉन्गर विलिंग टू रिमेन जस्ट अ बायर ऑफ एडवांस मिलिट्री टेक्नोलॉजी। इंडिया वांट्स टू डिजाइन इट, बिल्ड इट एंड अल्टीमेटली कंट्रोल इट। ये अल्टीमेट मैसेज जो है वो आगे आने वाले एक दशक में भारत की तकदीर बदल सकता है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या आमका जो है उसका जो इंजन, इंडिया की जो डिफेंस स्टोरी है, वो भी उसके जो मिसिंग पीसेस हैं उनको बनाने वाला एक वो साबित हो सकता है, जिसके बिना आत्मनिर्भर तक पहुंचना नामुमकिन, मतलब एकदम नामुमकिन सा लगे। बहुत बहुत धन्यवाद उमेश जी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय सिया राम। जय श्री राम, उमेश जी, बहुत धन्यवाद आपका।